मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं ब्रज की संध्या शीर्षक कविता पर चर्चा करने जा रही हूँ। यह कविता प्रिय प्रवास महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रारंभिक अंश से लिए गए हैं। इस कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। इस कविता के छंदों में संध्या के समय श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज के जल, स्थल और आकाश में बनने वाली निराली शोभा का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, अर्थात दिन का अंत समीप था। धीरे धीरे दिन का अंत हो रहा था और आकाश में लालिमा फैलती जा रही थी। गगन था कुछ लोहित हो चला, आकाश लाल होने लगा था। तरुण शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, और सूर्य की किरणें वृक्षों की चोटियों पर सुशोभित हो रही थी। विपिन बीच विहंगम वृंद का, और जंगलों में, और कवि कहते हैं कि ब्रज के जंगलों में पक्षियों की मधुर ध्वनि बढ़ती जा रही थी। दिन भर दाना पानी की खोज में बाहर विचरण करने वाले पक्षी अपने अपने घोंसलों में वापस लौट रहे थे। आकाश के बीच में विभिन्न तरह के पक्षी पंक्तिबद्ध होकर उड़ते चले जा रहे थे। आकाश में पक्षियों की वह पंक्तियां बहुत ही सुंदर और रमणीय लग रही थी, और उनके चहचहाने से ब्रज के वन की सुंदरता और उनकी चहचहाहट से ब्रज के वनों की सुंदरता एक अलग ही रूप में प्रस्तुत हो रही थी। तीसरे कवि कहते हैं कि अधिक और हुई नवलालिमा 10 दिशा अनुरंजित हो गई, सकल पादप पुंज हरितिमा अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। अर्थात जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे आकाश की लालिमा और बढ़ती जा रही थी। आकाश की लालिमा के बढ़ने से चारों दिशाएं लाल हो गई थी, और ब्रज के वृक्षों की हरियाली भी सूर्य की उस लालिमा में डूबती हुई सी प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य की किरणों ने वृक्षों को अपने भीतर समेट लिया है। वृक्षों की चोटियों से हटकर सूर्य की लाल किरणें धीरे धीरे पर्वत की चोटियों पर चढ़ चुकी थी। आगे कवि कहते हैं कि झलकने पुलिनों पर भी लगी गगन के तल की यह लालिमा सड़ी सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति ही रमणीय थी। अर्थात संध्या के समय ब्रज के जल भाग की सुंदरता भी बहुत ही निराली थी। यह ऐसी थी कि आकाश की लालिमा ब्रज के जलाशयों अर्थात नदी तालाबों के किनारे पर भी अपनी एक अलग छटा बिखेर रही थी। नदियों, तालाबों और सरोवरों के जल में लालिमा युक्त आकाश का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था, जो अत्यंत ही रमणीय अर्थात बहुत ही सुंदर लग रहा था। आगे कवि कहते हैं कि अब सूर्य ढलने वाला था, अर्थात अचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पादप शीश विहारिणी तरणी बिंब तिरोहित हो चला, गगन मंडल मध्य सनय सनय। अर्थात सूर्य के अस्ताचलगामी स्वरूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जैसे जैसे सूर्य ढलने वाला था वैसे वैसे उसकी किरणें ऊपर की ओर चढ़ती जा रही थी। सूर्य की जो किरणें कुछ देर पहले पैरों की चोटियों पर
सुशोभित हो रही थी, अब वे पर्वतों की चोटियों पर चढ़ चुकी हैं। आकाश के बीच सूर्य का अस्तित्व अर्थात सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य धीरे धीरे ओझल हो रहा है और उसकी किरणें ऊपर की ओर उठती हुई आकाश में लालिमा के रूप में फैलती जा रही है। आकाश की यह लालिमा सारे वातावरण को अपने आगोश में लेती जा रही है। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि कवि ने सूर्य के अस्ताचलगामी अर्थात ढलते हुए स्वरूप का बड़ा ही सुंदर, जीवंत और मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है। सूर्य किस प्रकार एक गोल प्रतिबिंब के रूप में ऊपर की ओर उठता चला जाता है और अपनी लालिमा से संपूर्ण आकाश को ढक लेता है। यहाँ उसी का वर्णन कवि ने किया है। अंतिम छंदों में कवि कहते हैं, ध्वनिमय करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को, बज उठी मुरली इस काल ही तरनी जा तट राजित कुंज में। अर्थात संध्या के समय श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि पूरे ब्रज में गूंजने लगती है और उसकी ध्वनि से ब्रज के वन, जल, स्थल सभी रोमांचित हो उठते हैं। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि संध्या के समय एक अलग ही निखार लाती है। जब यमुना के तट से श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि ब्रज के वनों, बागीचों और पर्वत की गुफाओं में गूंजती हैं, तब सारा वातावरण जीवंत हो उठता है। यहाँ कवि के कहने का आशय यह है कि ब्रज की संध्याकालीन शोभा श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन के बिना अधूरी है। अगर इस संध्या की शोभा को हम शरीर मान लें तो श्री कृष्ण की बांसुरी उसमें जान फूंकने का काम करती है। ब्रज की संध्या की शोभा तब तक अपने आप में अधूरी है, फीकी है, जब तक कि उसमें श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि का रस न घुल जाए। अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ब्रज की हर एक हिस्से को नया जीवन प्रदान करती है, चाहे वो वन हो, जल हो, यह स्थल हो या आकाश हो। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन के बिना ये सभी अधूरे हैं।